हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे, हमने जो सीरीज चलाई हुई है एनसीईआरटी बुक्स की, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो यहाँ पर संवर जाता है। आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है। इनर वॉइस क्या होगी? आपको डिस्टर्ब करेगी आपके एम की तरफ ले जाने के लिए। और जो बाहर की आवाज़ें हैं, बाहर की आवाज़ से जो मतलब है यहाँ पर आपका, वो है यहाँ पर आपका भटकाव, डिस्ट्रैक्शन। जिसकी मैं बात करता हूँ वो क्या है यहाँ पर? भटकाव। चाहे तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। उन सभी को आपको क्या करना है? यहाँ पर त्यागना है। उन सभी को यहाँ पर त्यागने के बाद ही आप यहाँ पर अपने एम को जो है वो यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अपनी इनर वॉइस हमको यहाँ पर सुननी है। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स को हम कंटिन्यू करेंगे और ये जो हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक्स को, तो ये क्या है, हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करो। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है, पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इस क्लास की पीडीएफ आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश जो है राज्य कर रहा था? तो वो जो कर रहा था यहाँ पर, वो कर रहा था नंद वंश। नंद वंश जो है यहाँ पर जो है राज्य कर रहा था और इसके जो संस्थापक थे वो थे यहाँ पर महापद्मनंद, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट के लिए, जो इसके अंतिम राजा थे वो कौन थे यहाँ पर? वो थे यहाँ पर घनानंद, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो जो अंतिम राजा था यहाँ पर वो था यहाँ पर घनानंद और जो संस्थापक राजा थे वो थे यहाँ पर महापद्मनंद। उत्तर भारत में इन्होंने राज्य किया और लगभग 325 बीसी तक यहाँ पर इन्होंने राज्य किया था। सिकंदर ने जो बात करते हैं सिकंदर के बारे में, सिकंदर भी के यहाँ से भी जो है अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एक जो फैक्ट है यहाँ पर वो है, जो ये कहाँ का शासक था? तो ये था यहाँ पर मकदूनिया। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मकदूनिया का ये जो है शासक था और 323 बीसी में जो है इसने अपना जो प्रारंभ था अभियान वो यहाँ पर प्रारंभ किया था 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। यानी बीसी में इसने जो है अपना अभियान प्रारंभ किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर जो नेक्स्ट फैक्ट हमें यहाँ पर मिलता है वो है कि इसने सिकंदर ने राजा पोरस से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब का राजा था राजा पोरस, उसने इसके साथ यहाँ पर युद्ध किया और इस युद्ध को हम झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे पास वर्ड मिलता है यहाँ पर हाइडे स्पीच युद्ध भी यहाँ पर हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध भी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। हाइडे स्पीच युद्ध भी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो जब इनका यहाँ पर आक्रमण हुआ तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश, नंद वंश के बाद यहाँ पर मौर्य वंश की
जो है उसके बाद यहाँ पर आया था मौर्य वंश। ठीक है, इतने ही फैक्ट इसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी यहाँ पर देता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यहाँ पर खेती के बारे में जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है और यह ब्राह्मण ग्रंथ में हल से जुताई से संबंधित कई अनुष्ठानों के बारे में यहाँ पर प्रमाणिक जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ऋग्वेद का नौवां मंडल, ऋग्वेद का नौवां मंडल किससे संबंधित है? वो यहाँ पर संबंधित है सोम से। सोम यहाँ पर ऋग्वेद का क्या था? एक देवता था और वो देवता किस संबंधित था? वो संबंधित था यहाँ पर वनस्पति से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं ऋग्वेद के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, यानी ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेद को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो यहाँ पर 1500 बीसी से हो गया और जो दूसरा हम देखते हैं वो है यहाँ पर 1000 बीसी से 600 बीसी तक। इन दो पार्टों में ऋग्वेद को हमने डिवाइड किया हुआ है और इसको बोलते हैं हम यहाँ पर वैदिक युग। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक युग। मैं यहाँ पर इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो गोत्र है अपना, ये जो है हमको देखने को मिलता था यहाँ पर उत्तर वैदिक पीरियड में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि वैदिक काल को हमने यहाँ पर किस तरीके से जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और नौवें मंडल में यहाँ पर वर्ज रचना मिलती है हमें सोम की। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर गायत्री मंत्र है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसकी जो हमें रचना मिलती है वो तीसरे मंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तीसरे मंडल में यहाँ पर रचना मिलती है। इसकी जो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो किसने की थी? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी आर्य बनाने के लिए लोगों को। ठीक है, फिर जो मैं बात करता हूं यहाँ पर जो पुरुषसूत्र है, इसकी जो रचना हमें देखने को मिलती है वो मिलती है यहाँ पर 10वें मंडल में। ठीक है, सारे ऑप्शंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इतने ही फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग थे? ठीक है, अष्टप्रधान यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई थी मराठाओं के द्वारा और वो मराठा जो थे वो यहाँ पर पूरा शासन अपना यहाँ पर चलाते थे। ठीक है, अष्टप्रधान की स्थापना यहाँ पर मराठा राजे छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पर चलाई थी। ये इस प्रकार था जैसे पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये अलग अलग डिवाइड किए हुए थे। यहाँ पर सबके जो है कार्यभार सबको अलग अलग डिवाइड किए हुए थे और पूरे अष्टप्रधान के द्वारा ही यहाँ पर जो है अपना पूरा प्रशासन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी जो है चला रहे थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर कहाँ पर गया था? इंग्लैंड गया था। तो जो इंग्लैंड गया था वो गया था यहाँ पर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो हैं इंग्लैंड गए थे अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर। और जो इनके सामने जो राजा वर्ड है ये भी यहाँ पर किसने दिया था? ये यहाँ पर दिया था अकबर सेकंड ने।
अकबर सेकंड ने यहाँ पर ये राजा वर्ड जो है राजा राम मोहन राय को यहाँ पर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, ये अकबर जो द्वितीय हैं इसकी इनकी जो है पेंशन संबंधी कुछ शिकायतें थी, उनको भी यहाँ पर लेकर गए थे। 1835 के दौरान ब्रिटिश काल में मुगल राज्य का प्रभाव काफ़ी कम हो चुका था और मुद्राओं में फारसी की पंक्तियां अब कहीं नहीं लिखी जाती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं मानती थी। इसलिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा और उन्हें राजा की पदवी भी यहाँ पर दी थी। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ जो राजा राम मोहन राय थे, इसको इनको जो है आधुनिक भारत का पिता भी हम जो है यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? आधुनिक भारत का पिता भी बोलते हैं। इन्होंने जो है कई समाचार पत्र जो हैं उनकी भी रचना की, कई सभाएं बनाई। तो समाचार पत्र की पहले बात करते हैं। तो एक तो था यहाँ पर संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है, एक जो पत्र इन्होंने चलाया है यहाँ पर वो चलाया था मिरारुल अखबार, मिरातुल अखबार जो है यहाँ पर इन्होंने चलाया था, मिरातुल अखबार। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कुछ सभाएं की भी रचना की गई थी, कुछ सभाएं भी यहाँ पर चलाई गई थी और वो सभा जो थी वो थी यहाँ पर आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। ठीक है, इन सभी की जो रचनाएं हैं, इन सभी की जो संस्थापक हैं वो कौन है यहाँ पर? राजा राम मोहन राय ही हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जो हैं वो यहाँ पर जारी करे थे? भारत ने स्वतंत्रता के बाद जो है अलग सिक्के जो जारी किए थे वो किए थे 1950 में। 1950 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन्हीं का यूज यहाँ पर जो है भारत सरकार कर रही थी। ठीक है, इस काल में भारत अभी भी ब्रिटिश काल द्वारा मुद्रा व्यवस्था व सिक्कों का उपयोग यहाँ पर कर रही थी। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से यहाँ पर ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है हमने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने यहाँ पर क्या किया है? संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया है। देखो पूरे वर्ल्ड में दो तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। एक तो यहाँ पर क्या है? संसदीय व्यवस्था है और दूसरा जो है यहाँ पर वो क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग व्यवस्थाएं चलाई गई हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ पर है, तो यूएसए में भी हैं, चाइना में भी हैं। संसदीय जो व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इंडिया में, ब्रिटेन में। ठीक है, दोनों ही प्रणालियों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसको लेकर अपने देश के अनुरूप जो है उसको हम ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट से, तो इससे हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिए हैं। ठीक है, ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन व्यवस्था को जो है यहाँ पर ग्रहण किया है। ठीक है, तो अलग अलग देश से जो है हमने यहाँ पर व्यवस्थाओं को लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है यहाँ पर चिल्का झील। और पूरे वर्ल्ड की कौन सी है? पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर ये है सेकंड नंबर की। ठीक है,
एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ पर मिलती है आपको, ये मिलती है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है और पूरी खुदरा और गंजम जिले में ये यहाँ पर पड़ती है। इसकी लोकेशन की बात करता हूँ आपके लिए, तो इसकी जो लोकेशन है वो आप देखने को मिलती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है। और यहाँ से जो है इसके अंदर समुद्र का पानी भी पहुँचता है, कुछ जो है मीठा जल भी यहाँ पर ये ग्रहण करती है। एग्जाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़नी है तो बिना मैपिंग के वो यहाँ पर संभव नहीं है। ज्योग्राफी और मैपिंग दोनों का एक अच्छा खासा यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, उसके बिना यहाँ पर ये संभव नहीं है। तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में हैं, तो वो भारत के यहाँ पर मेघालय राज्य में हमें देखने को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इंडिया का मैप है और ये मैप जो है हमने यहाँ पर इंडिया का लिया है। तो जो मेघालय राज्य है, जाहिर सी बात है कि वो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर स्थित है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और यहीं पर ही गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन ऐसी पहाड़ियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है। तीन पहाड़ियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न था कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। जो हरित क्रांति का जो पिता कहा जाता है वो यहाँ पर कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग्स, ठीक है, और इसकी शुरुआत यहाँ पर जो की गई थी वो 1967 में यहाँ पर की गई थी। और अगर हम बात करते हैं ये जो पीरियड था, इस समय पूरे भारत में ही अनाज की यहाँ पर थोड़ी कमी महसूस हो रही थी और उस कमी को ही पूरा करने के लिए यहाँ पर हमने मैक्सिको से यहाँ पर हमने गेहूं को भी मंगाया था, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैक्सिकन गेहूं हमने मंगाए, चिट्स मंगाए और वहाँ से जो है हमने इसको पूरे भारत में को प्रयास किया कि वो यहाँ पर हरित क्रांति को लागू कर सके, ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर मिला था। और जो यहाँ पर वर्गीस कुरियन हैं इनको मिल्क मैन भी कहा जाता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।